अब जब उसकी वापसी है तो उसने वापसी की एक वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे। उस बंदे ने कहा कि मुझे भारत बहुत प्यारा लगा है, मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान भारत छोड़कर जाने को, इतना मिस करूंगा भारत को कि मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत भारत याद आएगा। तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वो ये सब कुछ बता रहा है और उस बंदे ने एक जगह भी बदतरीफी नहीं की भारत की, एक जगह भी नहीं। उनकी काइंडनेस थी और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूं तो वो बहुत पॉजिटिव है। उनको इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स रखा हुआ है कि आप आराम करें, अगर कोई जिम जा सकता है या कोई स्विमिंग पूल जा सकता है तो होटल में एक्टिविटीज। इस जहाज में सफ़र करने के लिए पहुंच रही है तो पाकिस्तानी टीम के साथ अपना प्यार जताने के लिए ग्रीन लाइट्स और पाकिस्तानी टीम के लिए स्पोर्ट्स शो करने के लिए ग्रीन लाइट्स यहाँ पर स्पेशली ऑन की गई हैं। और पता चलता था कि हम पाकिस्तान से आए हैं तो बड़ा वो खुश होते थे और कहते थे कि विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो उनकी मेट्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे वहाँ पर बहुत सारी बेहतरी नज़र आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहाँ की मार्केट्स चले जाएं तो डिफरेंस है। करोड़ रुपए देकर ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रीट बनवाई है इन्होंने, चर्च स्ट्रीट जिसे बोलते हैं। हमारा होटल है और कह रहे हैं कि बहुत डेवलप है ये। कहते हैं मैंने इस तरह की डेवलपमेंट यूरोप और लंदन में वगैरह में डेवलप कंट्रीज में देखी जो इंडिया में देख रहा हूँ इस टाइम। मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था। जय हिंद दोस्तों भारत आए हुए पाकिस्तानी पत्रकार जो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए हुए थे दोस्तों, उन्हें भारत के लोगों से इतना प्यार मिला कि दोस्तों वह वापसी समय इमोशनल हो गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वापसी समय वह इमोशनल हो गए दोस्तों, रोने लगे। और दोस्तों भारत उन्हें इतना पसंद आया कि वह भारत के लोगों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे दोस्तों। और दोस्तों सभी से अच्छे से मिलने जुलने लगे। और दोस्तों भारत की इतनी तारीफ की कि पाकिस्तानियों की जली पड़ी है कि पाकिस्तानी सोचते थे कि जो भी पाकिस्तान से भारत आएगा उन्हें वो लोग नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों, ऐसा सोचते थे। लेकिन दोस्तों जो पाक पत्रकार आए हुए थे उन्होंने दोस्तों उन सभी को गलत साबित कर दिया दोस्तों। उनको इतना प्यार मिला कि वो भारत से पाकिस्तान जाते समय इमोशनल होने लगे दोस्तों। और दोस्तों भारत की तो उन्होंने खूब तारीफ की दोस्तों। एक से दूसरे जगह दोस्तों कवर करने के लिए जाते थे, घूमते थे दोस्तों, सभी लोगों से आपस में मिलते थे दोस्तों। तो बहुत ही दोस्तों खुश हुए दोस्तों। ये भारत की सच्चाई, जो कोई भी मजहब से हो दोस्तों प्यार करने में सबसे अव्वल है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, भारत किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, भारत दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए जिसका वो पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे वहाँ पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहाँ की मार्केट्स चले जाएं तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड असल बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी या पाकिस्तान के लोगों की, तो इन दोनों लोगों के दरमियान हमारे जो मीडिया है और हमारे सियासतदान ने बहुत ज्यादा नफरतें, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच जो है वो कायम कर दी है। अगर इसी तरह बॉर्डर खुल जाए और आप जैसे लोग वहां जाकर और वहां के लोग यहाँ पर आकर कल्चर एक्सचेंज करें, आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, रास्ते खुले, तो मेरा ख्याल है ये जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं इंडिया के बारे में कि आपको इंडिया की जानिब से वहाँ के लोगों से इतना प्यार और मोहब्बत मिला है, तो डेफिनेटली जो एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ के लोगों को वहाँ और वहाँ के लोगों को यहाँ जाने का मौका मिले तो मुझे 100% यकीन है कि नफरतें, दूरियां, कशीदगियां खत्म हो जाएंगी। आपको पता उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जब मैं वहां गया, उसने एक ये आपकी बात से बात है, उसने कहा जब मैं वहां गया तो मैंने हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा। जहां मुझे मैं बताता था मैं पाकिस्तानी हूँ, वहां मुझे दिल से गले से लगाया जाता था। इवन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमेशा हर वीडियो के अंदर भारत को ऊपर ही रखा है, ऊपर ही दिखाया है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अब आते हुए वो रो रहा है, भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहता, ऐसा भारत में क्या है? भारत में सनातनी है। 82.7% सनातनी है भारत में। और मुझे अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की
एक स्टेटमेंट याद आ गया जब उनसे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर ये पूछा गया था कि आप भारत को आप किस नजरों से देखते हैं और क्या मुसलमान भारत में सेफ हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत खुले लफ्जों में ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि इस भारत में 82.7% सनातनी हैं, इसलिए सुरक्षित है। भारत की मस्जिदें इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत की मुसलमान महिलाएं इसलिए सुरक्षित हैं और सीना चौड़ा करके सर उठा करके जीती हैं क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत के मदरसों से लेकर के भारत के हर मुस्लिम कौम 72 फरके इसलिए सर उठा करके जीते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत में 82.7% सनातनी है और ये सनातनी मानवता पर, प्रेम पर, एकता पर बिलीव करते हैं, इसलिए भारत इतना खूबसूरत है। और भारत की प्रशंसा, भारत की खूबसूरती की तारीफ सिर्फ आपके पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया इस भारत की तारीफ करती है। देखिए, मैं पॉलिटिकल मामलात पर तो बात नहीं करता क्योंकि मैं तो जस्ट जो मुझे वहां पे मिला मैंने वो बताया। इसमें कोई मैं सिंपल वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने कोई जो था वो मैंने दिखाया है। तो इससे पहले ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो जाते थे। और अभी मुझे इंडिया से पता लगा है कि ऐसी कोई मूव दोबारा से बन रही है कि एक्सचेंज ऑफ जो आर्टिस्ट हैं, हमारा वो कल्चर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मोस्टली चीजें जो है वो काफी बहुत अच्छी मुझे नजर आई सारी चीजें। और देखें, वो हमारा एक और दोस्त था, किसी टीवी चैनल से था, तो जो ड्रामे हमारे हैं, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो इंडिया के अंदर बहुत पसंद की जाती हैं, हमारी चीजें बहुत पसंद की जाती हैं। मेरे पास जो यहाँ की लोकल स्वीट्स थी वो मैं लेकर गया, वो मैंने लोगों को वैसे प्लेन के अंदर मैंने भी उनको चेक करवाई, उन्होंने मुझे अपनी चीजें चेक करवाई। तो ये एक बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। फ्यूचर के अंदर अगर इस किस्म के पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वीजा फैसिलिटीज हो, हमें जाने का मौका मिले, उनको आने का मौका मिले। बड़े लीडर को ले लो, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को ले लो, बड़े से बड़े कैमरामैन को ले लो, बड़े से बड़े प्रीचर को ले लो, बड़े से बड़े जियोपॉलिटिक लेवल के लोगों को ले लो, ब्यूरोक्रेट को ले लो, किसी को भी उठा लो, हर जगह आप देखोगे कि भारत की तारीफ होती है क्योंकि भारत, ये 9 साल में बदलता हुआ भारत, ये 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सजाया हुआ भारत, ये 9 साल में सनातन धर्म को आगे दिखा करके उनकी प्रथाओं को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कार को दिखाता हुआ भारत आज इस पूरी दुनिया में इज्जत भरी निगाहों से देखा जा रहा है क्योंकि ये भारत के सनातनी इस बात को हमेशा से मानते आए हैं कि उनका धर्म उन्हें मानवता सिखाता है, उनका धर्म उन्हें प्रेम सिखाता है, उनका धर्म उन्हें एकता सिखाता है। और यही एकता की मिसाल आज आपके जर्नलिस्ट ने दे दिया। देखिए, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये अनम दिखाया नहीं गया होगा, बिल्कुल नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का वो नफरत के चूरन की दुकान ही खोल करके बैठता है और जितनी भी वो फिजा टिजा जो भी है, हलवा पकाओ, मछली पकाओ, गोश्त पकाओ, वो जो करते रहती है, ये लोग कचरा खाकर आते हैं, घर से गू खाकर आते हैं, खुद ही हकते हैं, खुद ही खा लेते हैं और उसके बाद फिर वही कैमरा के सामने वो उल्टी भी कर देते हैं।